अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद असगर मरी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 8 कम्प्लीटली उसके एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 9 सोर्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी, उसकी कम्प्लीटली एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और कॉलम हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आते हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। नंबर 1, द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट्स टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। कहते हैं किसी भी एनर्जी को जब हम कन्वर्ट कर ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, तो उसकी टेम्परेचर क्या होगी? डिफरेंस इन टेम्परेचर। जब हम उसकी टेम्परेचर को डिफरेंस रखते हैं तो इज़ कॉल्ड, उसमें क्या चेंजिंग आएगी, क्या होगा? तो उसमें हीट इज़ करेक्ट ऑप्शन, यानी उसकी हीट में तब्दीली आएगी। उसके बाद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बार ऑन हीटिंग अपॉन 100 सेल्सियस इज इक्वल टू। कहते हैं किसी भी 1 मीटर की जब हम लंबाई को इंक्रीज़ करते हैं लॉन्ग बार्स, तो उसको लंबा करने के साथ साथ हम हीटअप करते हैं 100 सेल्सियस की इक्वल करते हैं, तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू क्या होगा? 1.0 मिलीमीटर, यानी हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा आता है वन वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज़ कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म। किसी भी लिक्विड फॉर्म को हम सॉलिड फॉर्म में तब्दील करते हैं तो उसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं? क्या उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, या उसमें उसकी डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, या उसकी जो डेंसिटी है वो डबल होगा, नहीं यानी सिंगल से भी डबल होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन इट्स डेंसिटी डिक्रीज, उसकी डेंसिटी कम हो गई। नेक्स्ट तीसरा हमारे पास चौथा MCQs है ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। किसी भी पार्टिकल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल जब हम हीटअप करते हैं तो क्या होगा? बिकम्स लार्ज इन साइज, बिकम्स स्मॉल इन साइज, गेट इन इंक्रीज इन सेपरेशन डिस्टेंस, गेट अ डिक्रीज इन सेपरेशन डिस्टेंस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है गेट इन इंक्रीज इन सेपरेशन डिस्टेंस, उनकी डिस्टेंस में सेपरेशन होगी और वो इंक्रीज होगी। उसके बाद नंबर 5 है बायोमेटालिक स्ट्रिप इज़ यूज्ड इन। बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्लिनिकली थर्मोमीटर्स, लेबॉर्ट्री थर्मामीटर, थर्मोस्टेट्स या बैरोमीटर। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्मोस्टेट्स के लिए हम बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद डियर व्यूअर्स हमारे पास आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और कॉलम्स। सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है क्रॉप्स एंड फ्रूट्स डैश ड्यू टू एनर्जी, राइपन्स ड्यू टू एनर्जी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। द सेपरेशन डिस्टेंस अमॉन्ग गैस मालिक्यूल्स आर लार्ज। उसके बाद द जॉइंट्स फॉर्म बाय रेवेंटिंग्स आर डैश एंड डैश। जो करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वाटर प्रूफ एंड स्टीम प्रूफ, इन दोनों में आएगा। उसके बाद व्हेन द थर्मोमीटर ब्लब्स टच अ हॉट ऑब्जेक्ट देन लिक्विड इन इट एक्सपेंड। उसके बाद आइस इज डैश कंडक्टर ऑफ हीट। आइस क्या है? कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है, सो आइस इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, ना नाम यहाँ पे। उसके बाद ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है नंबर 1, सन इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, ट्रू हमारे पास आता है। उसके बाद मटेरियल ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट्स एंड कूलिंग। यस, ट्रू। उसके बाद यानी कि किसी भी चीज़ मटेरियल को जब हम हीटअप करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, जब उसको कूल करते हैं तो वो कंट्रैक्ट करता है, यानी हमारे पास ट्रू। उसके बाद कहता है बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ थर्मोस्टेट्स। बनाने के लिए या थर्मोस्टेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे पास ट्रू है। उसके बाद व्हेन वाटर इज़ कूल्ड फ्राम 4 to 0 सेल्सियस, किसी भी जब वाटर को हम ठंडा करते हैं 4 से 0 सेल्सियस, द वैल्यू इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज। वैल्यू इसकी इंक्रीज़ करेगी और इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। उसके बाद देयर इज़ मर्करी इन द ब्लब ऑफ थर्मोमीटर। यस, ट्रू। लास्ट में हमारे आते हैं मैच द प्रोसेस गिवन इन कॉलम ए विद द इफेक्ट्स गिवन इन कॉलम बी। अब हमने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है। नंबर 1 है टू हीट सॉलिड ऑब्जेक्ट। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब हम हीटअप करते हैं तो उसकी क्या होगी? इंक्रीज़ इन वाइब्रेशन, यानी 1 को हम 4 के साथ मिलाते हैं। उसके बाद कहते हैं टू कूल सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स, टू कूल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, तो इसको हम मिलाते हैं यानी 5वें के साथ डिक्रीज़ इन वाइब्रेशन मोशन। उसके बाद नंबर तीसरा टू कूल वाटर फ्राम्स 4 to 0 सेल्सियस, जो इसको हम मिलाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्यूकुलर बिहेवियर यानी आखिरी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है चौथा टू प्लेस एयर फिल्ड बलून्स इन सनशाइन।
तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है इसको हम सनशाइन, तो बालून में कंट्रैक्ट, सनशाइन में कंट्रैक्ट करेगा। उसके साथ उसके पास हमारे पास लास्ट आता है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मर्करी, को हम मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर के साथ वो करते हैं। नेक्स्ट आखिरी हमारे पास है टू प्लेस एयर फिल्ड बैलून इन द कूल एरिया, तो जब कूल एरिया में हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास ब्रस्ट करेगा। ये रिवर्स इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आ रही है, जब कूल एरिया में करेंगे तो हमारे पास में भी कंट्रैक्ट आएगा, उसके साथ हमारे पास जो सनशाइन में करेंगे वो हमारे पास ब्रस्ट आएगा। तो डियर व्यूवर्स ये इम्पोर्टेंट्स MCQs थे चैप्टर नंबर 9 सोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी के। अब इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चैप्टर नंबर 10 हमारे पास रहता है और 11 और 12 2 चैप्टर रहते हैं इस कम्प्लीटली बुक्स के। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली हम लोग साथ वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।